हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट लाइफ लैब। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। आज का मेरा टॉपिक है पेरेंटिंग। राइट, वैसे तो सभी पेरेंट अपने आप में बड़े मस्त होते हैं और सुपर पावर वाले होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को पाल रहे होते हैं। तो वो सब पेरेंट जो होते हैं उनके लिए एक सैल्यूट तो होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। पेरेंटिंग क्या है? जो हमारे बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं? क्या सभी बच्चे बाय बर्थ ही सब कुछ सीख के आते हैं? हम बच्चों को बोलते तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करता है, इसकी तो आदत ही ऐसी है। बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो कोई भी सीख के नहीं आते। जो वो सीखते कैसे हैं? जो हम बोल रहे हैं। राइट, बच्चे जो होते हैं ना, कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो सुन के नहीं सीखते, वो कॉपी करने करने में एक्सपर्ट होते हैं। कॉपी करने में एक्सपर्ट का मीनिंग है बच्चे वो चीज़ ज़्यादा सीखेंगे जो आप करके दिखाओगे, तो बच्चे उस चीज़ की कॉपी करेंगे। आप उनको बोल रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हो। लेकिन जैसा आप उनके सामने रहोगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। मैंने एक कहीं पे स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी शायद मैंने, कि एक ट्रेन में एक मदर जा रही थी अपने छोटे बेबी को लेके। वो जो मदर थी वो बुक रीड कर रही थी ट्रेन में। तो उसका जो छोटा बच्चा था वो भी एक हाथ में बुक लेके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे एक बंदे ने पूछा कि आपका बच्चा तो इतना छोटा, उसको भी रीड करना भी नहीं आता, ये बुक लेके क्या कर रहा है? तो उसकी मम्मा ने कहा कि देखो, मैं बेफालतू में ट्रैवलिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बेफालतू में। मैं फ़ोन चलाऊँगी तो मेरे बच्चे का ध्यान भी फ़ोन में जाएगा। तो बेटर है कि मैं कुछ ऐसी बुक पढूँ जिससे मुझे भी कुछ गेन होगा और मेरे बच्चे के अंदर भी हैबिट आएगी बुक्स के साथ में रिश्ता बनाने की। इसलिए मैं बुक्स पढ़ती हूँ, जैसा मैं करती हूँ वैसा मेरा बच्चा करता है। तो तभी कहते हैं बच्चे कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं रादर दैन लिसनिंग। तो जैसे जैसे फादर होते हैं वैसे वैसे बच्चा करता है। जो बेबी बॉयज़ होते हैं वो बेसिकली अपने फादर को फॉलो करते हैं, और जो बेबी गर्ल्स होते हैं वो अपनी मम्मा को फॉलो करती हैं। राइट। अब जैसे जैसे फादर करता जाएगा वैसे वैसे जो बेबी बॉय है वो उसको फॉलो करते जाएंगे अपने पापा को। ठीक है। दे बिकॉज दे विल कॉपी, दे विल नॉट लिसन टू यू। तो अगर आपको अपने बच्चे को जो चीज़ सिखानी है वो आपको उसको करके दिखानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना पड़ता है, वो यही चीज़ है कि आपको बच्चे के साथ बच्चा ही बन के रहना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसी के लेवल में आके। राइट, इंस्ट्रक्शंस देके नहीं। डोंट गिव देम इंस्ट्रक्शंस, गिव देम इंस्पिरेशन। आप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, उनको इंस्पिरेशन दीजिए। उनके सामने ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे वो इंस्पायर हो सके कि हाँ मुझे चीज़ करनी है। आप उनके सामने बोलते रहो बोलते रहो, मान लो 1.5-2 साल का बच्चा, आप उसके सामने जितना मर्जी बोल दो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। आप उनको मारो पीटो डांटो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि आप जो शो कर रहे हो ना, वो बच्चा वो गेन कर रहा है। कॉपी करते हैं बच्चे। अगर आप अपने छोटे से बच्चे को मारते हो तो उसको ये लगेगा कि मारना ही सब हर बात का सलूशन होता है। तो आप इस चीज़ में कोई डाउट मत कीजिए कि बच्चा बड़ा होकर आपको मारेगा नहीं। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपने वो पैदा होते ही अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ डाल दी है कि गलती कैसी भी हो, मारना ही सल्यूशन है। तो आप भी इस चीज़ के लिए रेडी रहे, क्योंकि आपने अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ फीड कर दी है। उसमें फ़ॉल्ट आपके बच्चे का नहीं है, उसमें फ़ॉल्ट आपका है। कहते हैं ना कि 5 साल तक के बच्चे को जो भी चीज़ सिखा दी जाए या बच्चे के अंदर जो चीज़ डाल दी जाए, बच्चा वैसा ही रहता है। 5 साल के बाद कोई चीज़ आप उसको सिखा नहीं सकते। लाइक मॉरल वैल्यूज़, एजुकेशन तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन 5 साल तक बच्चे का ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक होता है। 5 साल के बच्चे के अंदर आप जितने एथिक्स डाल सकते हो आप उतने डाल दीजिए। आने वाली लाइफ में आपका बच्चा वही चीज़ फॉलो करेगा। राइट। सो बी अ बॉस ना, डोंट लाइक अ इंस्ट्रक्टर गेनर। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देने वाले मत बनिए, आप बी लाइक अ बॉस। जैसे बॉस क्या होता है, अपनी टीम को क्या करता है, अपनी टीम को बूस्टअप करता है। क्या बोलता है कि तुमने क्या किया यार, बताओ तुम्हारा कितना बिजनेस हुआ, तुमने कितना अचीव किया। वो उससे क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछता है कि यस वी आर अचीवर, हम अचीव कर सकते हैं। वो वर्ड्स भी ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ना। ये नहीं बोलता तूने क्या किया, कितना बिजनेस आएगा, नहीं, तुमने क्या किया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर आ रही तो चलो मेरे से मिलो ऑफिस में, हम बात करते हैं।
तो आप एक टीम वर्क की तरह काम कीजिए अपने बच्चे के साथ, क्योंकि अगर नुकसान होगा ना तो दोनों साइड को होगा, एक साइड का नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो दोनों साइड का ही होगा, एक साइड का नहीं होगा, राइट। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में पता नहीं हमारे बच्चे हमारी सेवा पानी करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज़ रॉन्ग, राइट। आपको चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ये चीज़ सोचने की आपको ज़रूरत है, क्या हम अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ फीड कर पा रहे हैं जो उनके लिए सही है? क्या हम उनका करेक्टर जो बना रहे हैं, हम करेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं, क्या वो सही प्रोसेस में जा रहा है? क्या हम उनको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सिखा रहे कि जो हमको आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगी? बी एन एग्जाम्पल, कई पेरेंट क्या होते हैं, वो अपने अपने बच्चों के सामने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बात करते, अपने माँ बाप को इग्नोर करते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ, आप अपने पेरेंट्स को नहीं पूछना है। आपको लगता है कि हमारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती, उनको समझ आती हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना, वो आपसे खुद क्वेश्चंस पुट करेगा, और हो सकता है आपसे यही बात बोले कि पापा मेरे को आपके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि आप भी दादू के साथ बात नहीं करते, आप भी दादी के साथ बात नहीं करते। कहते ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो एग्जैक्टली सेम होता ही है। इसलिए बी एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। आप खुद अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि वो खुद मोटिवेट हों कि मुझे भी अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है। बेशक आपको मेरी बातें थोड़ी ऊटपटांग लग रही हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देर आर देर इज़ अ फॉर्मूला फॉर पेरेंटिंग, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एफ क्यूब। एफ क्यूब में क्या है? फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर फॉर्म। बी फॉर्म विद योर किड्स। अपने बच्चे के साथ काम की बात पे टिके रहें, आलतू फालतू की बातों पे नहीं। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आपको खुद भी वैसा बन के उसके सामने रहना पड़ेगा। सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए। काम धाम बिजनेस वगैरह सब होता रहेगा, पूरी लाइफ पैसे ही कमाना है, लेकिन बच्चे अभी पाल सकते हो आप, राइट। कुछ टाइम है जिसमें आप अपने बच्चे को पाल सकते हो। तो जो ये थोड़ा सा टाइम है ना, ये जो शुरू के 10-15 साल होते हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने बच्चे को दे दीजिए, लेकिन शुरू के 5 साल तो आपको 100% देना ही पड़ेगा, राइट। सेकेंड वन इज़ फेयर। बी फेयर विद योर किड्स। अपने बच्चों को ज़बरदस्ती की सज़ा मत दीजिए, बेफालतू में उनको मतलब मजबूर मत कीजिए खुद को टॉर्चर करने का, खुद को अपने बारे में ये सोचने का कि हाँ आई एम वेरी बैड। अगर आपके बच्चे ने कोई गलती करी भी है ना, तो कई बार उसको ऐसे माफ़ भी कर दीजिए या उसको इग्नोर भी कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना है। अगर आपको फोकस करना भी है ना, तो उसकी अच्छी बातों पे फोकस करो, उसकी बैड हैबिट्स अपने आप दूर हो जाएंगी। आप उनको बैड हैबिट्स के लिए समझाओ, ना कि आप उनको हाईलाइट करो दूसरों के सामने भी, राइट। थर्ड एफ इज़ फ्रेंडली। बी देयर फ्रेंड। अगर आपको सज़ा देनी भी है ना, तो अपने बच्चों के साथ आपकी इतनी बॉन्डिंग तो होनी चाहिए कि वो आपके इतने अच्छे फ्रेंड हो कि अगर आपने उनको सज़ा दे दी ना, तो वो ज़्यादा हर्ट ना हो, वो आपके साथ आके खुद से ही बात कर लें। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरेंट, राइट। एक्चुअली हम लोग सब सोचते हैं कि पेरेंट्स सब एक जैसे होते हैं, नहीं नहीं, पेरेंट्स सब एक जैसे नहीं होते, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, राइट। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। दे आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ पेरेंट्स। फर्स्ट इज़ अथॉरिटियन, जिनको अथॉरिटी बहुत पसंद होती है, जो कहा है वो कर, जैसा कहा है वैसा कर, जितना कहा है उतना ही बोल, ठीक है। ये जो इस वाले टोन के वाले पेरेंट होते हैं ना, वो अथॉरिटी वाले होते हैं, जिनको हर एक चीज, जिन पेरेंट को हर एक चीज़ अपनी अथॉरिटी में रखने वाले होते हैं। और बेसिकली वो ये वाले पेरेंट होते हैं जिनकी अथॉरिटी किसी और के ऊपर चले ना चले, वो अपने बच्चों के ऊपर जरूर अपनी अथॉरिटी चलाते हैं। क्यों भाई? आप इस दुनिया में बच्चों को क्यों लेके आए हो? बच्चों ने तो नहीं कहा था हमें लेके आओ, आपको बच्चों की ज़रूरत थी इसलिए आप उनको इस दुनिया में लेके आए हो, बिकॉज आपको माँ बाप बनना था। आपने उनके ऊपर एहसान नहीं किया अपनी औलाद के ऊपर उनको पैदा करके, आपकी औलाद ने आपके ऊपर एहसान किया है आपको माँ बाप बनने की आपको क्या बोलूँ मतलब मौका दिया है माँ बाप बनने का। आप अपने बच्चे का थैंकफुल रहिए।
ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि आप बच्चों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। दे आर गिफ्ट फ्रॉम द गॉड फॉर यू। उनको आपकी ज़रूरत नहीं थी, वो तो भगवान जी के पास आराम से रह रहे थे, आपने प्रे कर करके मांगा है। आपको ज़रूरत थी बच्चे की क्योंकि आपको माँ बाप बनना था। इसलिए जो आपको मिल गया है ना, बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, कम से कम आप उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूर सीखिए, राइट। तो आप अथॉरिटी में मत रहिए, बी पोलाइट विद देम। सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक। जो हमारे पहले का टाइम था, ओल्ड एजेस, उसमें पहले क्या होता था, अथॉरिटी वाले चलते थे। गुरु ने बोल दिया कि हाँ मुझे दक्षिणा में, एकलव्य का जैसे उन्होंने अंगूठा मांग लिया तो मुझे तेरा अंगूठा चाहिए, अथॉरिटी थी उनके पास, मांग लिया तो देना ही पड़ेगा। श्री राम जी के साथ क्या हुआ, वनवास जाना बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, राइट। वो एक अथॉरिटी वाले थे कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन अथॉरिटी वाले से बेटर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ज़्यादा अच्छा है। डेमोक्रेटिक में क्या है कि आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हो, उसके साथ शेयरिंग करते हो, बैठ के बातें करते हो, ठीक है। वो अपने मन की बात आपके साथ आके शेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की है ना, तो आके आप फ्रंट आके आपसे बात कर सकते हैं कि हाँ मम्मी पापा मेरे से गलती हुई है, मैं इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। और पेरेंट्स भी उस चीज़ में सुनते हैं अपने बच्चों की बात। ये नहीं कि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, तुम्हें श्राप दे दिया जाएगा, तुमको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, राइट। डेमोक्रेटिक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें पेरेंट्स को भी स्पेस मिलता है और बच्चों को भी स्पेस मिलता है। उसमें पेरेंट को पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ सही है कहाँ गलत है। वो अपने बच्चों की जो आदतें हैं वो खुद ही उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ना थर्ड वन इज परमिसिव। परमिसिव का मीनिंग क्या होता है, जा बेटा जो तेरा मन करे कर, जो तेरा मन करे कर, अपनी ज़िंदगी जी तू। अच्छा बेटा तेरे को ये वाली गेम चाहिए, ले जाके। पापा मुझे वाली बाइक चाहिए, जा ले ले बेटा। कितने की है, 1 लाख की है, ले ले बेटा कोई बात नहीं। पापा मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, कितने की है बेटा, पापा 20 लाख की, ले ले बेटा कोई बात नहीं। जो तेरा मन करे तू कर, कोई रोक टोक नहीं है। बच्चा अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी बेकार बनाए, सड़ाए गलाए, अच्छी बनाए, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। उनके हिसाब से पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बच्चे को आप किसी चीज़ की कमी मत रखो। कमी वहाँ रहेगी सिर्फ शायद संस्कारों की, करेक्टर बिल्डअप नहीं होगा, बाकी हर एक चीज़ की छूट है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक चीज़ में आ जाएगी, करेक्टर की। और इससे भी बुरा जो होता है, इससे भी बुरा कुछ होता है, वो होता है नेग्लेक्टिक। नेग्लेक्ट चाइल्ड होते हैं ना, जो इन्वॉल्व बोल सकते हैं आप उनको। जो पेरेंट अपने बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं करते किसी चीज़ में, उनको कोई मतलब ही नहीं है बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके दोस्त क्या है, स्कूल गया था नहीं गया था, पास हुआ फेल हुआ, कहाँ बैठा है, रात को कितने बजे आया, उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी बात से। दिस वन इज़ द वेरी बैड, राइट। मेरे अकॉर्डिंगली ये सबसे बैड पेरेंटिंग में आता है, जो नेगलेक्टिंग चाइल्ड की होती है। भाई अगर आपको एक नेगलेक्ट ही करना था तो आपने पैदा क्यों किया, क्यों अपने सिर पे पाप ले रहे हो। अगर आप इस दुनिया में बच्चे को लेके आए हो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अप देयर कैरेक्टर एंड देयर लाइफ। मैंने आपको अभी बताया, आपको बच्चे की ज़रूरत थी, बच्चे को आपकी ज़रूरत नहीं थी। आप अपने फ्यूचर की टेंशन करना बंद कर दीजिए, हमारी सेवा पानी करेंगे या नहीं, फ़िलहाल आप उनकी सेवा पानी कर लीजिए, राइट। अगर आपने उनके अंदर अच्छी बातें फीड करी है ना, पॉजिटिविटी फीड करी है, तो रिजल्ट में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। बोलते ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये 100% सही है बात। खुद अपने पेरेंट्स के साथ आप सबसे पहले टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए। आपके बच्चे आपसे खुद आगे पूछेंगे कि आप वहाँ पे क्यों बैठे थे, दादा के साथ दादी के साथ आप क्यों बैठे थे, आप रूम में क्यों नहीं आए, मैं आपको बुला रहा था या बुला रही थी। तो आप उनको आंसर में बता सकते हो, बेटा दे आर माई पेरेंट, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे उनको टाइम देना है और मैं उनसे बहुत चीज़ें आज भी सीखता हूँ या सीखती हूँ। उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी ज़रूरत है। जब तक आपके माँ बाप हैं ना, तब तक आप बच्चे ही रहोगे। आप इतने बड़े नहीं हो जाओगे कि आप खुद के डिसीज़न खुद लेने लगो। आप बच्चों की कैटेगरी में ही आओगे। और आप बहुत लकी हो अगर आपके पेरेंट्स आज तक आपके साथ हैं,
तो रिस्पेक्ट दैम, डोंट नेग्लेक्ट दैम। अगर आप अपने पेरेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो बी रेडी फॉर द सेम इन फ्यूचर। क्योंकि आप, मैंने क्या बताया था, बच्चे कॉपी करते हैं, सुनते नहीं हैं। दे वॉन्ट लिसन, दे डोंट वांट टू लिसन यू, दे वांट टू कॉपी यू। जैसा आपको अपना फ्यूचर चाहिए वैसा आपको भी बनना पड़ेगा प्रेजेंट में, ताकि आपका बच्चा आपको अभी देख के आपको कॉपी करना सीखे, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ में शेयर कीजिएगा। अब मैं अपनी इस पेरेंटिंग की सीरीज़ में लेकर आऊँगी हाउ टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। ठीक है, हाउ टू डू अ ब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब मैं इसके बारे में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल चैनल। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ ना स्प्रेड करे। आपको नहीं चैनल पसंद आया देन लीव दिस चैनल एंड मूव ऑन। डोंट डू एनी नेगेटिव मूवमेंट हेयर। स्पिरिचुअल चैनल चाहे किसी का भी हो, आपको कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है। ओके, चलिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।